साथियों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक सफर पर, एक ऐसा रोचक सफर जिसमें हमने बात की आप ही की तरह हमारे दो प्रगतिशील किसान भाइयों से, गोपाल लाल और भंवर लाल, जो कि गांव तीतरिया के रहने वाले हैं। हमने इनसे बात की और जाना इनके अनुभवों के बारे में और साथ ही साथ जानी इनकी समस्याएं भी। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं इस सफर पर, यानी किसान की बात किसान के साथ। सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। आज हम गोपाल लाल जी से बात करेंगे, जो कि गांव तीतरिया जयपुर जिला के रहने वाले हैं। आज इनसे जानेंगे इनके अनुभव। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। गोपाल लाल जी नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं। आज हम आपसे जानने के लिए आए हैं कि आप यहाँ पर किस तरह खेतीबाड़ी करते हैं। आपके पास कितनी जमीन है? मेरे पास अब 35 बीघा पक्की जमीन है। आप यहाँ अपने खेत के अंदर में आप क्या क्या उगाते हैं, इसके बारे में बताइए। हम खेत में दोनों फसलें लेते हैं जी। मूंगफली, गंवार, तिल, मूंग, जवार, बाजरा, सभी प्रकार की फसलें हम बोते हैं और दोनों फसलें हम लेते हैं। गोपाल जी, हाँ जी। आपने बताया कि हम क्या क्या खेती करते हैं, कितनी जमीन में खेती करते हैं, वो तो आपने हमें जानकारी दी, पर आप इसको कहाँ ले जाकर बेचते हैं? हम तो साहब 400 हमारी कृषि मंडी है जी, उसमें ले जाते हैं, उसमें वहाँ बेचते हैं। अच्छा, आप अपने खुद ले जाकर के वहाँ पे बेचते हैं। हाँ। आपको वहाँ पर अच्छा मुनाफा मिल जाता है? हाँ साहब, जो भाव तय होता है वो तो जो मूल्य जो व्यापारी तय करते हैं जी। उसके आधार भी हम तो ले जाके ढेर लगा देते हैं। वो जैसा माल होता है उसी की तरह से हमारे व्यापारी खरीदते हैं। गोपाल लाल जी, कई बार अपन जब खेती करते हैं हाँ। तो उसमें कई तरह की बीमारियां लग जाती है। तो आप ये बताइए कि अगर इसके अंदर कोई रोग या कोई बीमारी लग जाती है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हमारे जैसे ग्राम सेवक जी यहाँ रहते हैं जी। तो वो जैसे टूर पे आते हैं या हम उनको बोल देते हैं तो ग्राम सेवक जी आते हैं तो वो जैसी जैसी हमारी बीमारियां लगती है उनके अनुसार वो जैसे जैसे हमको राय देते हैं जी। वो दवाइयाँ हम फसल के ऊपर काम में लेकर उनको बचाव करते हैं। अच्छा, कई तरह के रोग लगते हैं, कई तरह के कीटाणु और कीट भी लग जाते हैं। हाँ। जब वो कीट लगते हैं उसके लिए भी आप उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं से सलाह लेते हैं? हाँ बिल्कुल साहब, वो क्यों उनकी ड्यूटी भी है, वो आते भी है और हम जैसे जैसे हमारी समस्या होती है तो उनको बता भी देते हैं और वो हमारे टाइम पर आते हैं तो उनकी अनुकूल ही हम जो दवाइयों को प्रयोग करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको ये मौसम खराब हो जाता है, बरसात ज्यादा आ जाती है, उस वक्त आप अपनी फसल के लिए क्या क्या काम करते हैं? मौसम खराब होती है तो उसके अनुसार तो साहब हम जैसे जैसे हमारी जैसी तकनीक होती है जी, तो उनके अनुसार हम सारा उनके उपाय भी करते हैं। गोपाल जी, सरकार आपकी खेती बाड़ी के लिए बहुत सुविधाएं देती है, तो आप उन सुविधाओं का फायदा लेते हैं या नहीं लेते हैं, और लेते हैं तो कौन कौन सा फायदा आपने अब तक लिया है? हाँ बिल्कुल साहब, जैसे हम खेती में जैसा हमारे पास पैसा नहीं होता है या टारगेट नहीं बढ़ता हमारे से, तो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बनाने की सुविधा है जी। तो हम बैंक जाते हैं तो हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ता है जी। उससे हम फायदा भी लेते हैं, वह हमारे को पैसा मिलता है बैंकों से, तो उनके अनुसार हम जैसे भी खर्चा होता है उनका अनुकूल खर्चा को डिवाइडेशन करते हैं। गोपाल जी, आप अच्छी तरह से खेतीबाड़ी का ध्यान रख रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आप इसके लिए बीज जो है वो प्रमाणित दुकानों से लेते हैं या कहाँ से बीज लेके आते हैं आप? हम तो देखो साहब, ज्यादातर तो हमारे पशुधन है जी। तो हम तो ज्यादातर तो ये गोबर की जो खाद होती है ना जी। वही काम में लेते हैं, क्यों ये कॉस्टली पड़ती है आजकल, जी। ये महंगी हो रही है साहब। इनके पास जो पहले तो कम में आती थी लेकिन अब इनका सब्सिडी रेट आती जी। तो ये खाद तो हमारे से उपलब्ध नहीं होता, तो हम तो ज्यादातर पशु रखते हैं और गोबर से ही पैदावार लेते हैं। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, तो क्या बच्चों को पढ़ा लिखा के आप बाद में खेतीबाड़ी का काम ही कराना चाहेंगे? हालांकि साहब बाप दादों की जो जमीन जायदाद है तो हमारा एक बिजनेस है ये, जी। तो ये तो करते ही रहेंगे, लेकिन हमारा सोच तो है हम भी हमारे बच्चों को पढ़ाएं जी। और कोई नई तकनीक से वो अच्छी खेती करे, खेती करे लेकिन वो खेती भी करे तो अच्छी तरीके से करे जी हाँ। और उनकी जानकारी बढ़े। तो आज के जमाने में साहब खर्चा बहुत ज्यादा है, पैदावार भी बहुत कम इनकम है, तो नई तकनीक से खेती करे तो हमारा सोच तो है कि हम हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं। गोपाल लाल जी, आप ये जो ड्रिप योजना है सिंचाई की, उसको काम में लेते हैं, बूंद बूंद सिंचाई योजना है उसको काम में लेते हैं, किस विधि से आप ये अपनी खेती बाड़ी करते हैं? हमने तो दरअसल तो साहब मेरी जो जमीन है यहाँ
यहाँ तो पानी की थोड़ी फुरलाइट खरा पानी है, लेकिन मैं तो दूर से कुआं बना रखा हूँ और सीमेंट पाइप से मैं पानी ला रहा हूँ यहाँ। तो वो क्या, मेरे इच्छा तो यह है कि मैं बूंद बूंद सिंचाई करूँ और फुहारा साइड से भी कोई मैं तकनीक से करूँ, लेकिन मेरे क्या वो सीमेंट पाइप लाइन है। तो मैं चाहता हूँ रोल गड़वा के मैं जो बूंद बूंद सिंचाई हो रही है, ड्रिप सिंचाई हो रही है, तो पानी की कमी से मैं भी चाह रहा हूँ, तो मैं अभी इस रोल को गड़वाना चाहता हूँ। और वो कुआं थोड़ा दूर है मेरा, तो सीमेंट पाइप लाइन है, तो उसी में पाइप रोल डला के और मैं इस तरीके से भी मेरी इच्छा हो रही है कि भाई पानी की कमी की वजह से मैं इस काम को ले। गोपाल लाल जी, आपके अनुभव हमने आज जाने और आपसे जानकारी ली। आप इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ में है प्रगतिशील किसान भंवरलाल जी जाट, जो कि गांव तितरिया के जिला जयपुर के रहने वाले हैं। आज इनसे हम इनके अनुभव के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार भंवरलाल जी। नमस्कार साहब। सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपका जो जमीन है खेती की वो कितनी है? करीबन है 20 बीघा पक्की। अच्छा, उसमें आप क्या क्या बोते हैं? गेहूं भी बोते हैं, जौ भी बोते हैं और सरसों भी बोते हैं, चना भी बोते हैं, सब्जी भी लगाते हैं। अच्छा, आप दोनों फसलें लेते हैं, खरीफ की और हाँ रबी की दोनों भी लेते हैं। दोनों की फसल लेते हाँ हैं? जी। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप ये बताइए। साहब मैं 8वीं पास पढ़ा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप 8वीं पढ़े हुए हैं। हाँ जी। और आप अपने बच्चों को भी स्कूल में भेज रहे हैं? हाँ जी, बच्चा पढ़ रहे है साहब। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चा, 2 बच्चा और 1 बच्ची। अच्छा, तो आप बच्ची को भी आगे पढ़ाना चाहेंगे? हाँ जी। कितना पढ़ाना चाहेंगे बच्ची को? देखो अभी तो 12वीं पढ़ रही है। अच्छा, 12वीं में। हाँ तो जी। ये आपकी सोच हमें बहुत अच्छी लगी कि आप बच्ची और बच्चों में फर्क नहीं करके बच्ची को भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा पढ़ाएंगे। भंवरलाल जी, आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के द्वारा आप हमारे लोगों को क्या बताना चाहते हैं? आप अपनी जानकारी दीजिए। हमारा तो क्या है कि यहाँ पे पानी थोड़ा खारा है, तो इस वास्ते खेती में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और जो भी जैसे मीठा पानी मिल जाए तो खेती बढ़िया उबा लग जाए। और कोई यहाँ गवर्नमेंट से कोई तकनीक है तो उसका हिसाब से खेती कर सका जामे। तो ये मामला का मैंने ये जानकारी है। जी हाँ, कोई भी जी भाव से जी गंवार को जी कहीं भी चीज को भाव से तो जरा कम मिल रही है, बाजार भाव सही मिला कोने। मंडी हम जाते हैं तो वहाँ बेचूले भी हैं, बेचो से मनमाओ जी लगा भाव। तो वो को भी कोई जी अगर जानकारी है तो बढ़िया जी। भंवरलाल जी, हम आपके गांव में आए, आपसे जानकारी ली, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपने अनुभव हमें बांटे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ धन्यवाद।